नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब राजी खुशी होंगे। तो दोस्तों चलें आज की कहानी की सफ़र पर। नाम तो मेरा जानते ही होंगे, मेरा नाम है राज शर्मा और मैं भूत प्रेत से संबंधित कहानियां सुनाता रहता हूं। आज जो मेरे पास में कहानी आई है वो कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है रवि, छत्तीसगढ़ के रहने वाले। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, साल था 2004 का। तो आइए रवि के ही पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं कि रवि के साथ में अब हुआ क्या था। दोस्तों मेरा नाम रवि है। मैं बचपन में भूत प्रेत से बहुत डरता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ना, वो डर मेरा निकलता गया। लेकिन एक कोने में ऐसा डर जरूर था कि कभी कभी मैं जब अकेले में अपने घर पर हो या कहीं अंधेरी जगह पर हूँ तो मुझे वो डर निकल करके बाहर आ जाता था। मैं खौफ में भर जाता था। बचपन की कही सुनी सब बातें मुझे याद आ जाती थी, जब मुझे डराया जाता था कि देखो देखो वो रही भूत। और वही हाल उस टाइम मेरे साथ में होता था। मैं पसीने पसीने हो जाता था कि क्या मेरे आसपास में कोई भूत प्रेत है क्या, कोई चुड़ैल है क्या। लेकिन यही सब कही सुनी बातें थी। मैं अब बड़ा हो चुका था और मैं समझता था इन बातों का कि इन बातों में दम नहीं है। भूत प्रेत का अस्तित्व होता तो मुझे जरूर दिखाई देता। वो रात में तो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ जब मेरा परिवार 3 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। अगर मेरी पढ़ाई और वो काम अगर मुझे परिवार वालों ने नहीं दिया होता तो शायद मैं भी उनके साथ गया होता था। अब मैं बड़ा खुश था। 3 दिन मैं अकेले घर में रहने वाला था। जो इच्छा होती मैं करने वाला था। मैं बहुत आनंद में था। मैं अपने दोस्तों से मिलने भी जा सकता था। और सबसे बड़ी बात थी कि मेरी एक दोस्त लड़की थी और उससे मिलने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, मौका ही नहीं मिलता था। अब तो मैं आज़ाद था। अब मैं सोच रहा था कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। दोपहर के बाद में मैं उस लड़की के घर की तरफ जाता हूँ। लड़की बाहर खड़ी रहती है। इशारा करता हूँ कि हम उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर कभी हम मिल चुके हैं। लड़की भी मुस्कुरा करके अब हामी भर दी, मतलब वो भी तैयार है। वो ठिकाना था एक पार्क। एक ऐसी जगह पर थी वो पार्क जहाँ रात के टाइम वहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, सुनसान पड़ा रहता था। लेकिन दिन के टाइम में बच्चे वहाँ खेलते रहते थे, बड़े बुजुर्ग आकर के अखबार पढ़ा करते थे। दिन में तो मतलब ही नहीं होता था कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ उस पार्क में जाऊं। लेकिन आज मैं बहुत खुश था। हाँ, मैं तो इतना आनंदित था कि मैं आपको बता नहीं सकता। कब रात आए मैं यही सोच रहा था। हमारा टाइम टेबल बिल्कुल कंफर्म था। 10 बजे मुझे उस पार्क के अंदर पहुंच जाना था जहां पर मेरी प्रेमिका मुझे अब मिलती इंतज़ार करती हुई। आखिरकार जब वो समय आया ना, तो मैं अब दौड़ता हुआ लगभग अपने घर से निकला। मैं एक पल भी पिछड़ना नहीं चाहता था। और जब मैं पार्क में पहुंचता हूं तो मैं अपनी प्रेमिका को नहीं पा करके थोड़ा सा उदास हो जाता हूं। घड़ी देखता हूं तब मुझे ज्ञात होता है कि अरे अभी तो 10 पूरा तरह से बजा भी नहीं है, मुझे इंतज़ार करना चाहिए। मैं एक खाली बेंच पर बैठ जाता हूँ, इंतज़ार करने लगता हूँ। अब जगह थी अंधेरी और सुनसान भी थी, लेकिन आसमान में चांद निकला हुआ था, इसलिए थोड़ा सही माहौल था। हवा चल रही थी। अब जब तेज़ हवा चलती थी ना, तो पास में जो पेड़ खड़े थे सरसराहट सी होती थी। और वो सरसराहट मुझे लगता था कि कहीं भूत प्रेत तो यहाँ नहीं है, चुड़ैल तो नहीं है। मैं थोड़ा खौफ में भर जाता था। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी पास के ही जगह पर। मैं जब अपना सर उठा करके उस साइड में देखता हूँ तो मुझे एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की नज़र आती है। मैं समझा कि मेरी मित्र आ चुकी है। दौड़ता हुआ मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ कि वो मेरी मित्र तो है नहीं। मेरी मित्र की लंबाई कम थी
और ये लंबाई जो लड़की को मैं देख रहा था, इसकी लंबाई ज़्यादा था, चेहरा दूसरी तरफ था, तो मैं देख करके पहचान ही नहीं पाया। लेकिन मैं हाइट देख करके अंदाज़ा लगा चुका था कि नहीं, ये मेरी मित्र नहीं हो सकती, ये मेरी प्रेमिका नहीं हो सकती। लेकिन मैं इतना पास पहुंच गया था कि मैं देखना चाहता था कि आखिर ये लड़की इस वक्त पार्क में कर क्या रही है। क्या ये भी अपनी प्रेमी के मिलना चाहती है, उसका इंतज़ार कर रही है। आज जैसे ही मैं देखा, जब वो चेहरा घुमाती है तो मैं देख करके हैरान रह जाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत लड़की, ये मेरे मोहल्ले की तो हो ही नहीं सकती थी। मैं तो तकरीबन सब लड़कियों को जानता था जो मेरी हम उम्र की थी। ये लड़की मेरे लिए अनजान थी। तब वो मुस्कुरा करके कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? मैं वही सवाल अब उससे दोहराता हूँ कि आप भी तो इस जगह पर खड़ी हो, क्या किसी का इंतज़ार कर रही हो? मुस्कुरा करके वो कहने लगी, हाँ हाँ, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? अब वो मेरे से सवाल जवाब करने लगी। अब मैं कहने लगा कि मैं अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मुस्कुरा के कहने लगी, क्या वो मित्र कोई लड़की है? मैं शर्मा गया। मैं शर्मा करके नज़रें नीचे झुका लिया। तब वो कहने लगी, अरे अरे कोई नहीं, चिंता मत करो, मैं किसी से कहने वाली नहीं हूँ। आओ इधर खड़े क्यों हो, चलो पास के बेंच पर बैठते हैं, वहाँ पर इंतज़ार करते हैं, बातचीत करते हैं, समय भी निकल जाएगा और तुम्हारी मित्र भी आ जाएगी। मुझे भी लगा कि लड़की सही कह रही है। मैं अकेले खामखा इस जगह पर डर रहा हूँ, अब ये आ गई है, चलो मेरा भी समय पास हो जाएगा। लेकिन ये लड़की मेरे मोहल्ले की नहीं थी, मैं इतना तो जान चुका था। इसका जो नैन नक्श थे बहुत ही खूबसूरत थे और शरीर से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी। हम दोनों एक पास के बेंच पर जाके बैठ जाते हैं। मैं थोड़ा दूरी बना के बैठता हूँ, लेकिन वो बातचीत करते करते कब सरक के मेरे पास में आ गई, मुझे तो अंदाजा ही नहीं लगा। जब वो मेरे पास आ गई तब मैं टोक पड़ा कि मैडम जी, थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं ना, मेरी मित्र आने वाली होगी और ऐसे हालात में देखेगी ना तो उल्टे पैर वापस भाग जाएगी। तब वो और मेरे नज़दीक आ गई। कहने लगी कि मित्र, वो लड़की आज नहीं आएगी, मुझे अंदाज़ा हो चुका है। अब मैं भी जिससे मिलने वाली थी वो भी नहीं आएगा, तो क्यों ना हम इस रात का फ़ायदा उठाएं। मैं हूँ और तुम हो और ये काली रात है। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। मैं कहने लगा, क्या कहना चाहती हो आप? तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, जो तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं तुम्हें समझाती हूँ। अब इतनी पास आ गई थी कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। कब वो मुझसे लिपट गई कि मैं तो बस देखता ही रह गया। और उसके शरीर से जो भीनी भीनी खुशबू फूट रही थी, मैं उसकी मदहोशी में डूबता चला गया। और इसके बाद मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं किसके साथ में हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मेरी मित्र आई हुई है, मैं अपने मित्र के साथ में वो सब कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पर करने आया था। अब मैं कब अपना होश खो बैठा मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। जब मुझे होश आता है ना तो मैं अपने आप को उसी बेंच पर पाता हूँ और वो लड़की आस पास में चक्कर लगा रही है, बेंच के घूमती जा रही है। जैसे मुझे होश आता है ना, मैं एक पल में समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस बेंच पर कब लेट गया, अरे मेरे साथ में हुआ क्या। ये लड़की मेरे नज़दीक बैठी हुई थी, मुझे सब कुछ याद आ गया था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़की मेरे साथ में किया क्या है। मैं थोड़ा जब समझता हूँ तब मुझे गुस्सा आ जाता है और तब मैं उस लड़की पर नाराज़ हो जाता हूँ और उसको बुलाता हूँ कि मैडम ज़रा इधर आना, आपने मेरे साथ में किया क्या है? क्या आप मेरे साथ में कुछ ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए? और तब वो बड़ी बड़ी सी आंखें अपनी मेरी तरफ घुमाती है। जब मैं उसकी आंखें देखता हूँ ना तो मैं डर जाता हूँ। ऐसी डरावनी आंखें अब उसकी हो चुकी थी। अब उसमें से लग रहा था कि रोशनी सी निकल रही हो, लाल लाल रोशनी सी। और वो चेहरा बिल्कुल वही था, सिर्फ बदलाव हुआ था उसकी आंखों में। और जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ ना,
मेरे नज़दीक आ जाती है, मेरे बगल में बैठ जाती है। अब मुझे झपिया पा कर के कहने लगती है कि अभी तक तू समझा नहीं कि मैं कौन हूँ। वाकई में वो पल मेरे लिए सबसे डरावना था। जब वो मुझे पकड़ती है, झपिया पाती है, तब वही सुगंध उसके कपड़ों से, शरीर से निकलता रहता है। अब मैं फिर अपने आप को फिर संभाल नहीं पाता हूँ। कब मैं अपना होश खो देता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता है। आखिरकार जब मुझे होश आता है ना, तो सुबह हो चुकी है। मैं उसी बेंच के नीचे पड़ा हुआ हूँ, ज़मीन पर पड़ा हूँ। मेरे कपड़े लत्ते सब उस वो बेंच पर रखे हुए हैं। मैं अपने आप को देखता हूँ ना, तो शर्म के मारे अब मैं डर जाता हूँ कि कोई देखा तो नहीं। लेकिन शुक्र था कि वहाँ पर कोई अभी आया नहीं था। इतनी सुबह नहीं हुई थी। लग रहा था कि अभी भी हल्का फुल्का अंधेरा है, सुबह होने वाली है। मैं डर जाता हूँ, जल्दी जल्दी कपड़ा पहन करके और अपना घर की तरफ भागता हूँ। इतना डर मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं आया था। घर पहुँच करके मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि आखिर वो लड़की कौन थी। अब मुझसे ये सब क्या किया मेरे साथ में। मैं इतना खौफ में था, समझने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की मेरे लिए अनजान थी, ना तो इस मोहल्ले की थी, ना मैं कभी उसको देखा था। तो आखिर वो मेरे पर इतना क्यों फिदा हो गई थी, और उन्होंने मेरे साथ में ऐसा सब क्यों किया था। इसका सवाल था जो मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। हाँ, मैं उस जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ऐसे ही खौफ में था। मेरे दोस्त भी आए, मेरी हालत देख करके कहने लगे कि तुझे हुआ क्या है रवि। मैं अब क्या बताऊं। मैं दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। मैं ऐसे ही बता दिया कि मेरी तबीयत खराब चल रही है। अब मैं अकेला रहना चाहता था। मुझे अकेला पसंद आ रहा था। दोस्तों को विदा करता हूँ और फिर दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। कुछ भूख लगती है तो मैं खाना खा लेता हूँ और फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ। और ऐसा ही होता है। रात हो जाती है, 10 बजने लगता है, और तब मुझे कुछ सुगंध सी, भीनी भीनी सी सुगंध महसूस होने लगती है। वो सुगंध को मैं भूल ही नहीं सकता। वो सुगंध उस लड़की के शरीर से आता हुआ मैं देख चुका था, और वो सुगंध जब मेरी नाकों को महसूस होता है, तब तो मैं खौफ में भर जाता हूँ। और वही होता है जिसका मुझे डर था। जैसे ही सुगंध का झोंका मेरे नाकों में आता है, और उस लड़की को मैं अपने कमरे में देखता हूँ। दरवाज़ा बाहर का बंद है, मेन गेट बंद है, मेरे कमरे का रूम का दरवाज़ा बंद है। हाँ, वो लड़की कमरे के अंदर में खड़ी अब मुझे देख करके मुस्कुरा रही थी। इतना डरावना पल मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया था। मुझे तो लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। सब कुछ समझ में आ रहा था कि मैं ऐसी लड़की के साथ संगत में पड़ चुका हूँ जो कुछ भी बन सकती है, कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, क्योंकि ये प्रेत आत्मा है। और वही होता है, फिर मैं अपनी होश खो देता हूँ। जब मैं जागता हूँ ना, तो शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होता। ये सिलसिला मेरे साथ में 3 दिन तक चलता है, जब तक मेरा परिवार नहीं आ जाता। मेरे जो चेहरा था ना, पीलापन लिए हुए था, मतलब शरीर के सारे रक्त निकल चुका है, ऐसा मेरा शरीर लग रहा था। हल्का फुल्का, जैसे शरीर में पावर ही ना हो। जैसे मेरे परिवार आता है, मुझे देखता है, मेरी हालत देखता है, सब डर जाते हैं। हुआ क्या तुम्हारे साथ में रवि? खाना वक्त पर नहीं खाया या बीमार थे? मैं तो बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं अपने परिवार से डरता था, और खास करके अपने पिता से। और तब मेरी माँ कहने लगी कि देख, तू डर मत, जो भी तेरे साथ समस्या हुआ है रवि, तू सब कुछ बता, और तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन मैं डरा हुआ था। माँ अपने बच्चों को पहचान जाती है कि बच्चा कुछ बोलना चाहता है, लेकिन डर है, वो बोल नहीं पाता है। और तब मेरी माँ अकेले कमरे में ले गई और मुझे पुचकारते हुए कहने लगी, देख रवि, तू डरेगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तुझे तो बताना ही पड़ेगा कि तुझे हुआ क्या है। और तब मैं रोने लगा। रोते रोते माँ के आंचल में कब अपना सर छिपा लिया और एक एक बात बताता चला गया।
कहने लगा लास्ट में कि माँ बहुत गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, मुझे उस पार्क में जाना नहीं चाहिए था। मैं जब माँ की तरफ देखता हूँ, माँ की आंखें आसमान की तरफ देख रही थी। मैं जब माँ की हालत देखता हूँ कि माँ को क्या हो गया, तब माँ कहती कि तू शांत रह। तब मैं अब सोच में पड़ गया कि आखिर माँ क्या सोच रही है। अब फिर कहने लगी तू डर मत, जो तूने किया अब आइंदा मत करना। ऐसी दोस्ती और उस जगह पर तुझे जाने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो जगह कितनी सुनसान रहती है, वीरान रहती है। कोई भी आत्माएं भटक करके उस जगह पर आ सकती है। शायद वो आत्मा भटकी हुई थी और उस वक्त में वहाँ पर ना जाने क्यों आई हुई थी, और उसी वक्त में तुम पहुँच जाते हो। अब उसको तो शिकार मिल चुका है और शिकार को अब देख लेती है। और शिकार जब एक हष्ट-पुष्ट लड़का हो तो वो खुश हो जाती है। माँ बताती जा रही थी। तब मैं कहने लगा कि माँ क्या फिर वो मुझे दिखाई देगी, क्या फिर वो मेरे सामने आएगी, वो सब करेगी माँ? तब माँ कहने लगी नहीं, मैं तुम्हें लेके चलूँगा मंदिर में, बजरंगबली के मंदिर में। बजरंगबली सब सही कर देंगे। वो भटकी हुई आत्मा है, मुझे अंदाज़ा लग चुका है। माँ पूजा पाठ करने वाली थी, हमेशा पूजा पाठ करके ही कोई काम करती थी, या सुबह का काम का शुरुआत हो या फिर खाना खाने से पहले भगवान की आरती करना नहीं बोलती थी। उनका जो दिनचर्या था ऐसे ही बीतता था। अब मुझे जो बोल रही थी, मैं अपने माँ के ऊपर मुझे विश्वास था। अब मैं कहने लगा फिर अब क्या करेंगे? तब कहने लगी तू चिंता मत करना, बजरंगबली सब बेड़ा पार कर देंगे। हम मंदिर में जाते हैं माँ के साथ में। मैं हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता हूँ। अब मेरी माँ हनुमान जी से जैसे बातचीत कर रही है, देखिए बालक है, नासमझ है, गलती कर दिया, आप तो जानते हैं ना अब बहुत बालक है, माफ़ कर दीजिए ना, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। हाँ, मैं तो बस हाथ जोड़े खड़ा रहता हूँ। हाँ, माँ ना जाने क्या क्या बोलती रहती है, जैसे हनुमान जी से प्रार्थना कर रही हो। आखिरकार उसका प्रार्थना खत्म होता है। तब कहती है कि रवि मत्था टेक और कान पकड़, ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेगा। अब मैं वही करता हूँ, हनुमान जी से अब क्षमा मांगता हूँ कि ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं उस पार्क में कभी नहीं जाऊँगा, ना मैं उस लड़की से कभी मिलने की कोशिश करूँगा। तब मैं माँ बेटे घर लौट आते हैं। लेकिन रात के टाइम मुझे डर जरूर लग रहा था, लेकिन जब रात सकुशल बीत गई तब मुझे अब अच्छा लगने लगा। माँ सुबह उठती ही पूजा पाठ करने के बाद अब मुझे अब बुलाती है, क्या बता रात सही सलामत गुजरा ना? तब मैं बोला हाँ माँ, बिल्कुल जैसे आपने कहा था वैसे ही हुआ। तब माँ कहने लगी कि अब चिंता मत कर, बजरंगबली सब कुछ संभाल लेंगे। हमने उनसे प्रार्थना कर लिया है ना, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। अब वो लड़की तुझे नहीं दिखेगी, तू टेंशन मत कर। मैं आज भी जैसे उस जो घटना मेरे साथ में घटी थी, जैसे मेरे आंखों के सामने आज भी जीवंत है। कभी कभी मैं जब अब वो हमारा घर है, उस घर को छोड़ के जा नहीं सकते ना, अब शादी ब्याह सब कुछ हो गया है। और कभी कभी अपने बच्चों को घुमाने के लिए उस पार्क में जाता हूँ, दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में। वो बेंच, अब वो बेंच तो नहीं रही, उसकी जगह दूसरी बेंच लग चुकी है, लेकिन वो पेड़ बिल्कुल वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं जब उस बेंच को आसपास में देखता हूँ ना, तब उस लड़की का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। अब मेरे शरीर झुरझुरी लेने लगता है कि लड़की जैसे आज भी वहीं खड़ी हो, मेरा इंतज़ार कर रही हो। और मैं जल्दी से उस जगह से आगे बढ़ जाता हूँ, अपने बच्चों को उंगली पकड़े हुए, चलो बेटा इस जगह पर नहीं, हम आगे चलते हैं, आगे उस पेड़ के पास चलेंगे, वो जगह सही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रवि की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।